चलो देखिएगा, है ना, नियामक ज्यामिति भारतीय भवन बुक है, जेकरा वाव नाम है सुगम गणित। तो इसका थ्योरी चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नवाली 1 के इसमें किस तरह की बातें होती है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखो तो कहाँ तक बताया गया है। ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट, ठीक, कि किस तरह के कंसेप्ट पर, इस तरह के कंसेप्ट पर किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको अनुपात दिया रहेगा, जैसे कि 3:2, तो आप लोग को तो पता है कि अनुपात दिया रहेगा तो M1 और M2 के फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। M1 और M2 पर, M1 और M2 पर, M1 तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 और M2 तुम्हारा 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता रहा है कि अनुपात ना दिया हो, अनुपात ना दिया हो तो हम क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अनुपात अगर ना दिया रहेगा तो आप खुद से मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा कि अनुपात आपका 1 और लैम्डा मान लीजिएगा, या 1 के कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये एगो बात है कि अनुपात के पहले वाला 1 ही रहना चाहिए। अनुपात के पहले वाला क्या रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए। के मान लीजिए, 1:x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? मान लेंगे कि 1 लैम्डा 1:λ है, या कैसे मान लीजिएगा 1:k या 1:x, कुछ भी मान लीजिएगा। लेकिन एगो बात फिक्स है कि रेशियो के पहले वाला 1 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। अब ध्यान से देखिएगा कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अगर आपको से इसमें हम पूछ दिए कि M1 कितना हो जाएगा, तो कितना बोलेगा 1 और M2 बोलिएगा लैम्डा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। और जो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई होता था उसी तरह से अप्लाई करेंगे। उसमें क्या बताया था, ध्यान से देख लीजिएगा कि 2 गो है बिंदु, 2 क्या है बिंदु, इसके बीच में कोई एगो बिंदु है ना। यहाँ पे एक बोल दिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर P या C, D, T कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो A आपका है, क्या चीज है, कोई दे देगा आपको। तो किस तरह से लिखा रहता है, एक्स वाई के फॉर्म में, और यहाँ पर भी किस तरह से लिखा रहता है, एक्स और वाई के फॉर्म में। लेकिन दोनों एक ही तरह से दिख रहा है, इसके अलग अलग दिखने के लिए 1 कर दिया जाता है, यहाँ 2 कर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसके बीच में ये दोनों कुछ न कुछ रेशियो में बटा हुआ है, कुछ न कुछ रेशियो में बटा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह के रेशियो में बटा हुआ। तो इसको हम M1 कह दे रहे हैं, इसको हम M2 कह दे रहे हैं। अब देखिएगा इस P का निर्देशांक क्या हो जाता है, निर्देशांक। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे। क्या बताए थे कि M1x2 प्लस M2x1 बट्टा में M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M1y1 बट्टा में M1 प्लस M। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो ये आपका फॉर्मूला था। तो आपको पता है M1 रेशियो दिया रहेगा, यूज करेंगे, और x2 x1 पता है यहाँ रहेगा, उसका यूज करेंगे। तब ध्यान से देखिएगा, M1 और M2 ना अनुपात दिया रहेगा तो इसको ले लेंगे 1 और कची के लैम्डा। या किसी को नफरत है लैम्डा से तो के ले लेगा, किसी को के से नफरत है तो ये ले लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। और मान लीजिए कि उनकर वाली के नाम से शुरू होता है तो वही ले लेगा, कोई दिक्कत के बात नहीं। ध्यान से देखिएगा इस पर क्वेश्चन किससे पूछेगा, ठीक। दो बिंदुओं 2, -4, 3, -5 है, जिसके बीच एक बिंदु किसी अनुपात में
विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजित कर सकते हैं या किसी अनुपात में बांट रहा है, किसी अनुपात में बांट रहा है और वह बिंदु 4,2 है तो अनुपात बताएं। तो क्या बताएं? अनुपात। यही क्वेश्चन है कि दो को बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि एगो इसका जो बीच वाला बिंदु है वो भी दिया हुआ है और कह रहा है कोई ना कोई अनुपात में कैसे कर रहा है, बांट रहा है। तो उसी अनुपात को आपको क्या करना है, बताना है कि कितना अनुपात में बांट रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग किसी तरह की इसमें क्वेश्चन रहेगा, पहले चित्र बना लीजिएगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। दो को बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु मान लेते हैं और एक बिंदु बी मान लेते हैं। ए दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं 2,-4 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 3,-5 और कह रहा है काची कि कोई ना कोई अनुपात में काची कर रहा है, बांट रहा है और वह बिंदु कितना है 4,2। जो बिंदु को बांट रहा है वो कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पर सी मान लिए तो कितना है 4,2 है। तो यही कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि M1 है और ये क्या है M2 है। अगर हम M1 और M2 निकाल लेंगे तो अनुपात पता चल जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु इतना इतना है जिसके बीच एक बिंदु किसी अनुपात में बढ़ रहा है, यही अनुपात में बढ़ रहा है M1 और M2 मान लिए हैं, पता ना है उसके वजह से। और वह बिंदु कितना है, इतना तो इतना लिख दिए, समझ में आ रहा है आपको। तो अनुपात बताएं, कैसे बताएं, ध्यान से देखिएगा अनुपात किस तरह से निकालेंगे। अभी अभी आप लोगों को कंसेप्ट में बताएं कि अगर अनुपात पता ना हो, अनुपात ना दिया हो तो काची मान लेंगे, अनुपात 1 लैम्डा अथी 1 लैम्डा मान लेंगे, 1 लैम्डा मान लेते हैं ना। लेट कर लेते हैं अनुपात 1 अनुपात लैम्डा। यहाँ से आपका M1 कितना हो जाएगा 1 और M2 यही हो जाएगा लैम्डा। ध्यान से देखिएगा। और इसमें एगो बात यहाँ भी बताए थे कि ये जो होता है XY होता है और ये भी काची होता है XY ही होता है। तो यहाँ 1 का दिए थे, यहाँ क्या कहे थे 2 कहे थे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताया गया था। अब देखिएगा ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि X1 Y1 और X2 Y2। X1 बोले तो क्या होगा, कॉमा के पहले है तो कॉमा के पहले वाला हो जाएगा कितना 2 और Y1 कॉमा के बाद है तो कॉमा के बाद वाला हो जाएगा। इसी तरह से X2 कितना है 3 और Y2 कितना है -5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के मान आप लिख लीजिएगा तब फॉर्मूला पर सेट करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान। ध्यान से देखिएगा, बीच के निर्देशांक बोले थे, यहाँ P माने थे तो P का निर्देशांक लिखे थे, यहाँ पर C मान लिए हैं तो C का निर्देशांक लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा? तो ध्यान से देखिएगा, C का निर्देशांक, C का फॉर्मूला ये है, तो इसको उठा के रख देंगे। क्या है M1 X2 प्लस M2 X1 M1 प्लस M1 Y2 प्लस M2 Y1। अरे क्या तो चुप रहा। चलिए, तो यहाँ तक में समझ में आया आपको। अब ध्यान से देखिएगा, C का निर्देशांक आपको दिया हुआ तो उठा के रख दे तो आपको कोई दिक्कत तो ना पूछ लीजिए। चलिए, यहाँ तक रख दिए। अब ध्यान से देख लीजिए कि M1 आपको दिया हुआ 1 रखेंगे, X2 आपका दिया हुआ है 3 निकाल लिए हैं, 3 रखेंगे प्लस जस के 10। M2 दिया हुआ है लैम्डा रख देंगे और X1 दिया हुआ आपका 2 रख देंगे और बट्टा में M1 प्लस M2 है तो M1 इतना और M2 इतना लिख देंगे। चलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब इसके आगे इसी तरह से लिखेंगे, M1 आपका कितना दिया हुआ 1 और Y2 आपका कितना दिया हुआ -5 प्लस M2 आपका दिया हुआ है लैम्डा और Y1 आपका कितना दिया हुआ -4 बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए, ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करेंगे, पहले 3 हो जाएगा
और प्लस 2 लैम्डा और बटा में 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और -4 लैम्डा और बटा में 1 प्लस लैम्डा। बस अभी इसी को हल करेंगे, काम खत्म। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इधर कुछ नहीं कीजिएगा, आपको लैम्डा के मान निकालना है, लैम्डा के मान निकालना। तो पहले आप लोग को बताए थे कि अगर x का मान निकालना है चाहे y का मान निकालना है तो कॉमा के पहले वाला जी रहता है, इसके कॉमा के पहले वाला के बराबर कर दिया जाता है, और कॉमा के बाद वाला जी रहता है कॉमा के बाद वाला के बराबर होता है। बस करेंगे काम, क्या हो जाएगा 3 + 2 लैम्डा बटा में 1 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा। और इसके बीच में वो लाइन खींच देंगे और उधर भी साथ ही में काम कर लेंगे। 2 = इतना के बराबर हो जाएगा, 2 = -5 और माइनस बटा में 1 प्लस लैम्डा। चलिए इसके नीचे कुछ ना तो 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो बराबर के पूरा बटा में इधर और बराबर के पूरा बटा में इधर तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना होता है। इसके तिरछे इसके और इसके तिरछे इसके, तो 4 में इससे गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 लैम्डा, और 1 से करेंगे तो 3 + 2 लैम्डा। तो ध्यान से देखिएगा, जिसका मान निकालना रहता है वो बराबर के एक तरफ होना चाहिए, तो ये बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आ गया तो कच में हो जाएगा माइनस में, और इधर 4 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। एक ही को बात ध्यान में रखिएगा कि जिसका मान निकालना है बराबर के एक तरफ होना चाहिए, बराबर के एक तरफ होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 4 लैम्डा में से 2 लैम्डा घटाएंगे तो 2 लैम्डा बचेगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 लैम्डा बराबर बोल दिए -1/2। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से उधर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5 और -4 लैम्डा, यही हो जाएगा। तो 2 लैम्डा इधर भेजेंगे तो 4 लैम्डा हो जाएगा प्लस में, और -5 और इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 लैम्डा और माइनस लैम्डा बराबर -7/6। तो आप दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो थोड़ा सा कम रहेगा उसी को लिखिएगा, थोड़ा सा आसानी होगा। अनुपात, हम अनुपात क्या माने थे? 1 लैम्डा 1 रेशियो लैम्डा 1 रेशियो लैम्डा। ध्यान से देखिएगा तो 1 रेशियो और लैम्डा का मान कितना है -1/2, दोनों माइनस में आ गया। ऐसे रैंडम सवाल लिए हैं जिसकी वजह से, नहीं तो अनुपात बांटल जाता है, कुछ चीज के बांटल जाएगा तो पॉजिटिव में बांटल जाएगा। ऐसा तो ना है कि हम तरबूजा ले लिए -2 और अपन मैडम के दे दिए -4, ऐसा बात ना। 2 भाग हम लेंगे तो 2-3 भाग वो ले लेंगे, है ना। तो माइनस में ना होगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे ले लिए हैं जिसकी वजह से आ गया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अनुपात रहेगा तो नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नीचे जितना रहेगा उतना ही से ऊपर गुना कर देंगे। समझ में रहा आपको? अब इसमें गुना होगा तो इसको छोड़िएगा तो नाराज ना हो जाएगा जी। मान लीजिए कि आपका 2 बेटा है, वो के घोड़ैया ले जाके डिब्बा के खोना दिया शादी में, आगे वो के घर ही छोड़ दिए तो ना नाराज हो जाएगा। तो उसी तरह से नीचे जो है इसमें भी गुना और इसमें भी गुना होगा तो 2 ही हो जाएगा, अभी कट जाएगा जी -1, दिस इज आंसर। यही आपका अनुपात हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो यही कंसेप्ट था और इस तरह के क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन एक और दिखाते हैं आपको, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, है ना। अगर एक सच पर के कोई बिंदु कहेगा, एक सच पर के कोई बिंदु कहेगा, है ना, तो आप लोग जान रहे हैं x और 0, आपको पहले बताया गया था कि किस तरह से होता है, और जिसको ना पता है बस याद रखिएगा कि x अक्ष पर के कोई बिंदु कहेगा तो x और 0 होगा, y अक्ष पर के कोई बिंदु कहेगा तो 0 और y होगा, 0 और y। ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा।
आपको बोलेगा कि दो बिंदु वाली रेखा खंड जिसका निर्देशांक क्रमशः 4 to 3 - 1 है। यह रेखाखंड एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर है ना अनुपात में बांटता है। तो अनुपात और एक्स अक्ष पर का बिंदु बताए। एक्स अक्ष पर के काची बताए। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक और रेखाखंड है जो कर दो को निर्देशांक दे दिया गया, एक ए और एक ए। बोल रहा है कि यह रेखाखंड जो है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर अनुपात में बांटता है, कोई ना कोई अनुपात में बांटता है। तो अनुपात भी बताना है और एक्स अक्ष पर के कोई बिंदु भी बताना है। कोई बिंदु भी आपको क्या करना है, बताना है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, एक्स और वाई। एक्स और क्या है, वाई। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बताएं कि एक्स अक्ष पर किसी न किसी बिंदु पर है, तो एक्स अक्ष ही है आपका, तो यही पर कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम ये वाला एगो रेखाखंड कर दिए, ये वाला हम कच्ची कर दिए, रेखाखंड कर दिए। चलिए, कोई दिक्कत। जिसका निर्देशांक दिया हुआ है इतना 4 और कोमा 2, और एगो दिया हुआ है 3 कोमा -1, तो लिख दिए। और ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से मतलब है, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, एक्स अक्ष से मतलब है। तो यहाँ एगो बिंदु हो गया एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर अभी बताया कि कोई भी बिंदु रहेगा तो एक्स और कच्ची रहेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक्स और 0 हो जाएगा इसका निर्देशांक। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और बोल रहा है कि किसी न किसी अनुपात में बांट रहा है, तो कह सकते हैं कि M1 हो गया भाई, और ये M2। बस यही आपको निकालना है, M1 और M2 भी निकालना है, और ई वाला निर्देशांक भी आपको निकालना है। अगर एक्स निकाल लेंगे तो ई का पता चल जाएगा, और M1 और M2 निकाल लेंगे तो अनुपात पता चल जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे, है ना, लेट कर लेंगे अनुपात, काय की अनुपात दिया हुआ नहीं है, अनुपात कैसे लेट कर लेंगे, 1 लैम्डा 1:λ। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसका एक फार्मूला हम बताए थे कि यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होता है। इसका ए और इसका बी मान लिया और इसका सी मान लिए, तो सी का निर्देशांक का फार्मूला हम बताए थे। सबसे पहले तो देख लीजिए, M1 आपका 1 हो जाएगा और M2 आपका क्या हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत। चलिए, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, हम बताए थे, ये भी बताए थे कि यहाँ x1 y1 होता है, यहाँ x2 और y2 होता है। तो x1 और y1 और कची हो x2 और y2। ध्यान से देखिएगा, x1 आपका कितना हो जाएगा, शुरू वाला हो जाएगा, और y1 भी शुरू वाला होता है, 2 हो जाएगा। और y2 क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, और x2 3 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा -1। बस अब फार्मूला लगा देंगे, c का निर्देशांक, c का निर्देशांक क्या फार्मूला हम बताए थे, M1 x2 + M2 x1।
बटा में कॉमा m1y2 प्लस m2y1 और बटा में हो m1 प्लस। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ से देखिएगा सी का निर्देशांक दिया हुआ है x और, तो यहाँ पर लिख दे x और। देख ज्यादा मार पीटे खड़ा पीछे से हवा पीछे से हवा आती निकली करे ऐसे। चलिए ध्यान से देखेगा ना, कुछ लतखोर लड़कन भी पढ़ते हैं और लड़की लोग भी लतखोर। ध्यान से देखिएगा। और सी का निर्देशांक x और क्या है 0 रख दिए। और m1 आपका कितना है भाई 1 है 1 और x2 आपका कितना है, ध्यान से देखिएगा 3 प्लस m2 आपका लैम्डा है और x1 आपका कितना है 4 और बटा में m1 आपका कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 और एक क्या हो जाएगा लैम्डा। और यहाँ पर देख लीजिए m1 कितना है 1 और y2 कितना -1 प्लस m2 कितना और मल्टीप्लाई y1 कितना m1 प्लस m2 नीचे कर रहा है तो 1 प्लस लैम्डा लिख दें। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन बताए थे कि कॉमा के पहले वाला के साथ और कॉमा के बाद वाला के साथ लिखना है। बस उसी तरह से काम करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखिएगा कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा प्लस, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा और बटा में 1 प्लस लैम्डा। और इसके बराबर इसको करेंगे 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा -+2 लैम्डा और 1 प्लस। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये वाला जिसके इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा 2 लैम्डा। लैम्डा बराबर 1/2। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। इसी तरह से अब इसमें काम करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, अगर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x के साथ ही हो जाएगा लेकिन हम एक बात बोलते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको लैम्डा पता चल गया, वहाँ से x के मान निकल लें बस हो गया आपका आंसर। x इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई लैम्डा के मान कितना है 1/2 और 1 + 1/2 लैम्डा के जगह पर 1/2 लिख दे रहे हैं। आपको कोई दिक्कत? 2 से 2 कटेगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3/2 इस तरह से रहता है। तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो मेन बटा रहता है उसका मतलब भागा होता है। क्या होता है भागा कीजिएगा और 3/2 जिसके तस इसको गुना कीजिएगा तो गोढ़ा छितार देता है। चलिए तो क्या हो जाएगा 2/3 कहने का मतलब नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। और टोटली बात बताया आपको तो क्या हो जाएगा 10/3। चलिए x के मान कितना देगा 10/3। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब आप इधर देख लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, हमको निकालना है ये बिंदु और अनुपात। अनुपात हम क्या माने थे, अनुपात इक्वल टू माने थे 1 लैम्डा। अभी अभी आपको पता लैम्डा के मान चल गया 1/2 तो 1/2 यहाँ लिख दें। चलिए अभी अभी बताए थे क्या हम कि जो नीचे रहता है उसी से दोनों तरफ कच किया जाता है तो इधर भी 2 से गुना और इधर भी 2 से गुना हो। चलिए तो 2 हो जाएगा, अभी कट जाएगा 1 हो जाएगा 2:1 अनुपात निकल गया। चलिए अब हमको क्या निकालना है बिंदु बोले तो C का निर्देशांक। C का निर्देशांक हम को दिखाई दे रहा है x कॉमा कितना x कॉमा 0। x के मान हम निकाल लिए हैं कितना 10/3 तो यहाँ पर रख दें
10/0, और इसमें भी एगो बात समझ लीजिएगा, इसी तरह से जो थ्योरी नीचे रहता है उसमें भी पारापारी का क्या रहता है, गुणना, है ना, तब भी आपको आंसर मिलेगा। ऐसे भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तब पर भी। चलिए 3 से गुना कर दिए और इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 कटेगा तो 10 और कॉमा 0 दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। चलिए अब आपका थ्योरी में कुछ और बात बताएंगे और उसके बाद थ्योरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑफलाइन के जो जो लइकन है ना, उसका हो गया थ्योरी खत्म हो गया। कुछ और बात बता दें, बता दीजिए। एक और क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद थ्योरी खत्म करेंगे। क्या है कि बहुत गांव के लइकन है ना, गंवार रहता है, टेंशन लेने की बात ना है, अभी थ्योरी खत्म ना है, कुछ लड़की लड़ाकिन भी है। चलिए तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ना तो स्क्रीन शॉट एगो चलता है, ले लीजिए। डायरेक्ट बोल